आज मैथ में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रोले का थ्योरम के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। रोले थ्योरम क्या होता है इसके बारे में समझिए। ये मेन रूप से डिफरेंशिएशन पर ही एप्लीकेबल है, जिससे कि डिफरेंशिएशन का सारा रूल पढ़ाए थे। डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव कैसे होता है, इसके बारे में भी बता चुके हैं ना। रेले थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि किसी इंटरवल दिया हुआ है, उस इंटरवल में कोई पॉइंट पता लगाया जाता है जहां पर इसका डेरिवेटिव क्या हो, जीरो हो। तो सबसे पहले जानिए स्टेटमेंट क्या होता है रेले के थ्योरम के बारे में। इसके स्टेटमेंट के बारे में पहले हम देखते हैं इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए हैं। इन्होंने ये बताया है कि यदि कोई फंक्शन है, कोई क्या दिया आपका, कोई फंक्शन दिया हुआ इस प्रकार से, मान लेते हैं कोई फंक्शन या फिर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है ना, या फिर फंक्शन ए बी टू आर, ये कोई फंक्शन है जो ए बी से कहाँ जा रहा है, बिलोंग जा रहा है आर में जा रहा है। इसका मतलब है कि इसका ए बी डोमेन होगा और आर क्या होगा, रेंज होगा। ऐसा फंक्शन मान लेते हैं। या फिर जब फंक्शन ए बी टू क्या है, आर, यानी जहां ए बी यहाँ इसका क्या होगा, डोमेन होगा और आर क्या होगा, रेंज होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन की यदि बात करें तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यानी ए और बी के बीच, ए बी था ए और बी के बीच सभी एलिमेंट इसका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, यानी वो फंक्शन में वो रखाएगा। और आर जो यहाँ पर होगा क्या हो जाएगा, आर जो होगा रेंज होगा। क्या हो जाएगा, रेंज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी फंक्शन, जो फंक्शन दिया हुआ यफ, यदि ये फंक्शन यफ मान लेते हैं एक पहला कंडीशन में, यदि फंक्शन यफ, फंक्शन कौन, यफ एक नंबर में क्लोज इंटरवल, कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल है ना, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो, ए बी में क्या हो, कंटिन्यूअस हो। पहला पॉइंट, यदि जो फंक्शन है एफ एक्स, जो फंक्शन क्या है एफ, क्लोज इंटरवल ए बी में क्या हो, कंटिन्यूअस हो। दूसरा पॉइंट ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी, ऐसे लिखा था ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट से। ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्या है, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है, यानी कंटिन्यूअस भी है क्लोज इंटरवल ए बी में, और ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, डिफरेंशिएबल, यानी फंक्शन दोनों है, कंटिन्यूअस भी है और क्या है, डिफरेंशिएबल है। तीसरा पॉइंट, और यदि और एफ ए यदि निकालते हैं, इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं ए पर और यदि बी पर निकालते हैं, दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है, तो क्या होगा, इस इंटरवल में एक कोई पॉइंट मिलेगा। किस इंटरवल में, ए बी में। ए बी इंटरवल में कोई ऐसा क्या होगा, पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। जहां पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा ना। तो क्या होगा, अंतराल जो है इंटरवल ए बी में एक में कम से कम, कितने, कम से कम एक अन पॉइंट होंगे, एक अन क्या होंगे, पॉइंट होंगे जहां फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। यही इसका स्टेटमेंट है। यानी कहने का मतलब हो गया कि सी बिलोंग्स, है ना, यानी एटलीस्ट, ऐसे लिखते हैं, एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट, अंग्रेजी में लिखना है तो देयर एग्जिस्ट, एटलीस्ट सी बिलोंग्स ए बी, एटलीस्ट सी बिलोंग क्या हो गया, ए बी, वेयर एफ डैश इक्वल टू क्या होगा, जीरो, वेयर एफ डैश इक्वल टू जीरो। ये है स्टेटमेंट किसका, रोले का थ्योरम का। अच्छे से समझिए फिर से। यानी कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, है ना, फंक्शन को हम ऐसे करके भी लिखते हैं एफ एक्स करके, क्या लिखते हैं, एफ एक्स करके, यानी बाय इक्वल टू एफ एक्स। तो कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, उसका डोमेन ए और बी है, मतलब एक्स का जो वैल्यू रखाएगा ए और बी से रखाएगा, और रेंज उसका क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो डोमेन ए और बी, रेंज आर। अब यदि उस फंक्शन का देखा जाए, यदि वो कंटिन्यूअस है उस इंटरवल में और डिफरेंशिएबल भी है और एफ ए बराबर क्या है, एफ बी है, तो उस इंटरवल में कोई एक और पॉइंट सी होगा, कम से कम एक हो, ऐसे तो बहुत हो सकता है, लेकिन कम से कम कोई एक और पॉइंट क्या होगा,
सी होगा जहां पर उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो होगा, वहां पर डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। यही रोले थ्योरम का क्या है, स्टेटमेंट है। तो रोले थ्योरम को पहले चेक करना है रोले थ्योरम, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसके बाद देखना होगा डिफरेंशिएबल है या नहीं, उसके बाद देख एफ ए और एफ बी निकालना होगा, एफ ए और क्या निकालना होगा, एफ बी, वो देख लेना कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तीनों कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, तब हम कहेंगे कि इसके बीच में कोई पॉइंट होगा, किसके बीच में, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट होगा जहां पर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो फिर डिफरेंशिएशन निकालकर उस पॉइंट पर जीरो रखकर हमें सी निकालना होगा वैल्यू, और वो देखना होगा कि ए और बी के बीच में है या नहीं है। इसी तरह से इसका प्रॉब्लम बनता है। समझ में आ रहा है इसका स्टेटमेंट, कोई दिक्कत है नहीं। बनाने के लिए फिर तरीका देंगे, एग्जाम्पल बताएंगे। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है, क्या देखना है हमें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम एक ग्राफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी ग्राफ से समझते हैं रेले का थ्योरम का। तो रेले का थ्योरम पता ही था ना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ए बराबर एफ बी है, उस इंटरवल में तो कोई पॉइंट मिलेगा जहां पर डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ रहा होगा। तो जैसे मान लेते हैं एक ग्राफ हम डिस्कस करते हैं इस प्रकार से, है ना, ये ग्राफ मान लेते हैं कि ऐसा है ना, इस ग्राफ में कोई पॉइंट इसको इस तरह से मिलाते हैं डॉट 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 करके। यहाँ पर मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ए है, यानी x बराबर क्या है, a। यहाँ जो पॉइंट मान रहे हैं x बराबर क्या मान रहे हैं, b मान रहे हैं। इस तरह से ग्राफ हमने खींचे हैं, क्या समझे, इसको इस तरह से मिला दिए। ये जो पॉइंट है यहाँ से दूरी ये जीरो होता है ना, इधर x एक्सिस रहता है, उधर क्या आता है बाई एक्स, बाई इंटू एफ एक्स, बाई इक्वल टू क्या हो गया, इधर एफ एक्स रहेगा। यहाँ पर x बराबर a है, इस पॉइंट पर x बराबर क्या है, b दिया हुआ है। कोई दिक्कत है नहीं है। अब इस फंक्शन में देखना है, क्या क्या देखना है। सबसे पहले ये जो फंक्शन है एफ एक्स है, बाई इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। इस फंक्शन में देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आइएगा, यानी ए से बी तक आइएगा, इंटरवल ए से बी है, ए से बी तक आइएगा तो कहीं कलम उठाना पड़ेगा, नहीं उठाना पड़ेगा, यानी ये कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से जानते हैं ना कंटिन्यूअस कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए इंटरवल जो है, इसका जो इंटरवल है ए बी है, क्या है, ए बी है। तो पहली पॉइंट ये कंटिन्यूअस है, ये क्या है, कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि ए से बी तक आने में आपको कलम नहीं उठेगा, तो हमेशा कंटिन्यू आ रहा, नहीं आ रहा है, ये कंटिन्यूअस है। किसमें, ए बी में, कंटिन्यूअस है किसमें, ए बी में। कौन सा, क्लोज इंटरवल ए बी में, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट इस ग्राफ में क्या देख रहे हैं, कहीं कोई ऐसा पॉइंट है ए से बी तक में जहां पर दो दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, नहीं। तो ये हमेशा क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। ये क्या है, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि जिस पर केवल हर एक पॉइंट पर एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सके, यानी किसी पॉइंट पर यदि दो स्पर्श रेखा खींचा गया ज्योमेट्री में, ग्राफ में, तो वहां पर डिफरेंशिएबल क्या होगा, नहीं होगा, है ना। और यदि एक ही खींचा रहा तो डिफरेंशिएबल होगा। तो सब जगह एक ही स्पर्श रेखा खींचेगा, सभी पॉइंट पर कितना खींचेगा, एक ही स्पर्श रेखा खींचेगा। ऐसा यदि रहता है ना तो यहाँ पर दो स्पर्श रेखा हो जाता है, एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से होता है, एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से होता है, टेंजेंट। यदि ऐसा है तो सब जगह एक ही टेंजेंट होगा। इस पॉइंट पर ये टेंजेंट, यहाँ बढ़िए तो ये टेंजेंट, यहाँ बढ़िए तो ये टेंजेंट। तो अलग अलग पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होगा, एक एक ही क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो ये डिफरेंशिएबल हो गया। ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। तो ये डिफरेंशिएबल भी है, ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। इसमें ए बी में स्मॉल ब्रैकेट यानी ओपन इंटरवल क्या है, ए बी में। तो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। और ज्योमेट्री से ये भी पता लग रहा है कि ये वैल्यू जो होगा लंबाई एफ ए होगा, यहाँ से क्या होगा, एफ ए, और ये लंबाई क्या होगा, एफ बी, दोनों सेम है। एफ ए बराबर क्या है, एफ बी। तो ज्योमेट्री से ये भी देख रहे हैं, दिख रहा है, देख क्या है, दिख ही रहा है ना, एफ ए बराबर क्या है, एफ बी है। एफ ए बराबर क्या है, एफ बी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों कंडीशन इसमें क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तीनों कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई, यानी कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, और एफ ए बराबर क्या हो गया, एफ बी भी हो गया। समझ में आ रहा है तक। तो अब हम क्या कहेंगे कि इसके यहां से यहां तक में कोई एक पॉइंट होगा, नहीं, इसके अंदर कोई एक पॉइंट क्या होगा,
होगा जहां पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। जहां पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स ए बी। सी बिलोंग्स क्या होगा, ए बी, वेयर एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब ग्राफ में देखना कैसे पॉइंट है इसके अंदर। अब हमें ग्राफ में समझना है कि इसके अंदर कैसे पॉइंट है जहां पर डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है ना। तो देखिए इस पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो टेंजेंट खिंचाएगा वो इस प्रकार से होगा। इस पॉइंट पर यदि देखते हैं टेंजेंट खींचते हैं तब इधर टेंजेंट खींचिए तो ऐसे होगा, इधर खींचिए तो ऐसे होगा, लेकिन इस पॉइंट पर क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये टेंजेंट कैसा हो रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। समझ में आ रहा बात है ना। तो सबसे पहले जो है ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसका स्लोप निकालिएगा। इसका स्लोप निकालिए तो क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। किसी भी फंक्शन का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो उस पर खींचे गए टेंजेंट का क्या होता है, स्लोप होता है। खींचे गए टेंजेंट का क्या हो गया, स्लोप। यदि ये फंक्शन था ना एफ एक्स बाइकल टू क्या था, एफ एक्स, जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा एफ डैश एक्स निकालिए तो ये इसका स्लोप बता रहा है। इसका क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है। अब पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। इसका स्लोप जीरो होगा। देखिए ना ये ऐसे रहेगा तब ना ढाल नहीं रहेगा, पानी नीचे गिरेगा। ऐसे में कोई ढाल है नहीं, इसका स्लोप क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस क्या है, पैरेलल, इसका स्लोप क्या होगा, जीरो। तो स्लोप एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। और ये मान लेते कोई पॉइंट होगा ना यहाँ पर, ये पॉइंट जो है ये एक्स बराबर कुछ तो होगा, तो एक्स बराबर इसको सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। यानी हम अल्टीमेटली यहाँ पर कह सकते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। एफ डैश सी इक्वल टू क्या है, जो तो एक पॉइंट ऐसा मिला इसके बीच में, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर जो टेंजेंट खींचेंगे वो एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। जहां पर टेंजेंट खींचने के बाद एक्स एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। और जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होता है उसका स्लोप जीरो होता है। स्लोप क्या होता है, जीरो। तो सबसे पहले देखिए इसमें दो पॉइंट याद रखना है। एक में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप जीरो होता है। स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। पता ही चल गया है। कैसे कर सकते हैं, जीरो होता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब हॉरिजॉन्टल का पैरेलल है ना। ऐसे रहेगा छप्पर, ऐसे रहेगा तो पानी गिरेगा नहीं। ऐसे करें स्लोप हो गया, पानी आराम से गिर जाएगा। और छप्पर ऐसे गिरेगा और पानी गिरेगा। तो जिस प्रकार से रहेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो इसका स्लोप क्या होगा, जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, पहले पॉइंट ये ध्यान रखना होगा है ना। दूसरी पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि किसी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो डिफरेंशिएशन जो होता है उस पर खींचे गए टेंजेंट का क्या होता है, स्लोप होता है। टेंजेंट का क्या होता है, स्लोप होता है। यदि फंक्शन मान लेते हैं दिया हुआ है, यदि फंक्शन दिया हुआ है बाई इक्वल टू एफ एक्स है, बाई इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है, तो डी वाई बटे डी एक्स जो निकालिएगा, जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ये स्लोप ऑफ क्या होता है, टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा की ढाल। तो क्या बोलते हैं, स्पर्श स्लोप को हिंदी में ढाल कहा जाता है ना। स्पर्श रेखा की क्या हो गया, स्पर्श रेखा की ये ढाल होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स जो निकला स्लोप बता रहा है टेंजेंट का, और एक्स एक्सिस के पैरेलल उसका स्लोप क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो दोनों को एक साथ देखते हुए इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर है ना, तो एफ डैश सी लिख देते हैं ऐसे, डी वाई बाई डी एक्स और एट एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू एफ डैश सी। ये भी स्लोप बताएगा, लेकिन कहां पर, एक्स इक्वल टू सी पर। एक्स इक्वल टू क्या हो गया, सी पर। एक्स इक्वल टू सी पर स्लोप बता रहा है। एक्स इक्वल टू क्या है, सी पर स्लोप बता रहा है। तो एक्स इक्वल टू सी पर जो स्लोप है वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। तो दोनों को देखते हुए एक्स एक्सिस के पैरेलल तो स्लोप जीरो, एफ डैश सी स्लोप बता रहा है, तो दोनों को देखते हुए एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। यानी हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग से भी रोले थ्योरम को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर समझ में आ रहा है।
एक तो ऐसे ही स्टेटमेंट दिया हुआ था, अब यहाँ पर ग्राफ से भी समझ गए कि सही रोले थ्योरम सही बता रहा है। रोले का थ्योरम जो बता रहा है क्या बता रहा है, सही ही बता रहा है, नहीं बता रहा सही। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। क्या सही बता रहा है, क्यों सही बता रहा है? क्योंकि इस इंटरवल में ये देखिए कंटिन्यूअस दिख रहा है, इस इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस पर कोई टेंजेंट नहीं खिंचाएगा। दूसरी बात है ना। तीसरी बात क्या है, एफ ए एफ बी बराबर भी दिख रहा है। ग्राफ में कंडीशन पे लेना पड़ेगा ना, जो पहले कंडीशन रिक्वायरमेंट है रोले का उसके अनुसार ग्राफ बनाना होगा, तो उसके अनुसार बना दिए हैं। तो तीसरा जो रिजल्ट दे रहा है वो भी इसमें आपके सामने ही है। रिजल्ट क्या सामने है कि डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है। डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी स्लोप क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। स्लोप 0 हो रहा है यानी इसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत है नहीं। एक ग्राफ और लेके चलते हैं तो और कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ग्राफ का चर्चा करते हैं, उस पर देखना है कौन सा, रोले का थ्योरम है ना। मान ले ग्राफ इस प्रकार से है, नीचे से ले चलते ग्राफ है ना, इस प्रकार से ऐसा ग्राफ है, ठीक है। और इस ग्राफ में यहाँ पर जो पॉइंट है वो x बराबर a है, और यहाँ जो पॉइंट है वो x बराबर क्या है, b है। तो इस ग्राफ में ये जो फंक्शन जो है एफ एक्स बाय इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। ये फंक्शन बाय इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स। इधर x होता है, पता है ना, ये x एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, और ये क्या होगा, बाई एक्सिस, यानी बाई इक्वल टू एफ एक्स इसको लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, बाई इक्वल टू एफ एक्स। अब इसमें देखिए इंटरवल जो दिया हुआ इस ग्राफ का वो क्या है, इस फंक्शन का जो इंटरवल है वो क्या है, इंटरवल इसमें a से लेकर के b तक, a से लेकर क्या है, b तक है। तो पहले इसका कंटिन्यूटी देखना है, क्योंकि ग्राफ में पढ़ रहे हैं तो ग्राफ से ही चेक करना कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, क्योंकि किस टाइप का फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है पता नहीं, ये तो सिंबल है ना केवल बाई इक्वल टू एफ एक्स, उसका तो संकेत एक रूप लिखा हुआ है, इस फंक्शन मान के चले हैं। तो हम पढ़ रहे हैं ग्राफ मेथड से, तो ग्राफ में ही चेक करना है कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो पहले आइएगा क्लोज इंटरवल देखिए, तो ए बी में क्लोज इंटरवल क्या होगा, ए बी में पहले देखते हैं ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो कंटिन्यूअस है, क्योंकि ए से लेकर के बी तक चलिएगा तो कहीं पर कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत है, पूरा हाईवे है बना हुआ ना है, पूरा हाईवे, कहीं पर कोई टूटा फूटा रोड है, कोई हचकी ना, बिना ब्रेक मार दिए स्टेयर एकदम सीधा कर दीजिए, चलते चलिए ना, पहुंच जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी में ये क्या है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। पहला बात चेक हो गया, खाली देख लिए कि कहीं कोई गैपिंग नहीं है। दूसरी बात क्या देखना है, डिफरेंशिएबल, तो इसको लिखना है ओपन ब्रैकेट है ना, ओपन इंटरवल ए बी में। डिफरेंशिएबल का बात जब आ गया तो क्या चेक करना होता है कि कहीं पर दो दो टेंजेंट तो नहीं खिंचा रहा है। हमें डर ही है कि कहीं पर क्या हो रहा है, दो दो टेंजेंट तो नहीं खिंचा रहा है। यदि दो दो टेंजेंट खिंचाएगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर दो टेंजेंट खींच सकते हैं, कहीं नहीं खींच सकते हैं। कितना एक्सपर्ट रहिए तब पर भी नहीं खिंचाएगा, इसमें दो टेंजेंट कभी खिंचा सकता है, कभी नहीं खिंचा सकता है। तो ये क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा। ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूअस भी हो गया और क्या भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। तीसरी पॉइंट क्या देखना है, एफ ए निकालिएगा तो एक्स एक्सिस पर है, यानी एफ ए और बराबर एफ बी दोनों सेम ही होगा, क्योंकि एफ ए भी एक्स एक्सिस पर होगा। नहीं, एक्स बराबर ए है तो फंक्शन तो यही पर नहीं, वहां पर है एक्स बराबर बी पर भी फंक्शन एक्स से अक्ष पर है। तो एफ ए एफ बी दोनों का वैल्यू 0 ही आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, 0 आवे नहीं आवे, लेकिन दोनों बराबर आना चाहिए। एक था ना, 0 आवे या नहीं आवे, दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर बराबर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, बराबर। तो तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, तीनों कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो कह रहा है कि अब इसके बीच में ए और बी तक में जाने में कहीं पर कम से कम एगो पॉइंट मिलेगा, है ना, एगो पॉइंट सी क्या होगा, मिलेगा, जहां पर डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, 0 होगा। यानी जहां पर इसका स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस क्या होगा, पैरेलल। तो इसमें ऐसा कितने पॉइंट है जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, कितने पॉइंट हो सकता है, ग्राफ को देखते हुए 2 पॉइंट हो सकता है। एक पॉइंट यहां पर होगा जो एक्स एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल रहेगा, और एक पॉइंट यहां होगा जो एक्स एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा।
इस पॉइंट को जो मान लेते हैं, यहाँ जो x बराबर होगा वो C1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? C1। यहाँ जो x बराबर होगा उसको क्या मान लेते हैं? x बराबर C2 मान लेते हैं। यहाँ जो डिफरेंशिएशन लिख लेगा f डैश C1 इक्वल टू क्या होगा? 0। और यहाँ f डैश C2 इक्वल टू क्या होगा? 0। तो इस फंक्शन में दो दो पॉइंट मिल गया, इस इंटरवल में दो दो पॉइंट मिल गया इंटरवल में, जहां पर डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 2 भी मिल सकता है, 3, 4, 5, 6 भी मिल सकता है, लेकिन कम से कम एगो होना चाहिए। कम से कम क्या होगा? एक आपका होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन 0 क्यों आया? क्योंकि डिफरेंशिएशन स्लोप बताता है टेंजेंट का। टेंजेंट का क्या बताता है? स्लोप बताता है। और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहता है उसका स्लोप क्या होता है? 0 होता है। उसका स्लोप क्या होता है? 0। तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिल गया। तो यहाँ पर क्या बोलिएगा? यहाँ 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट C1 एंड C2 है ना। C1 एंड क्या हुआ? C2 बिलोंग्स AB है ना। यहाँ 2 पॉइंट C1 और C2 बिलोंग्स AB है ना। C1 और C2 बिलोंग्स क्या है? AB है, जहां F डैश C1 इक्वल टू F डैश C2 इक्वल टू क्या होगा? 0 है, जहां पर डिफरेंशिएशन क्या है? 0 है। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा शायद, कि दिक्कत कहीं पर है? कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे एग्जाम्पल लेकर, है एग्जाम्पल लेंगे और उसको चेक करेंगे कि इसमें रेले का थ्योरम वेरीफाई होता है या नहीं होता है ना। चलिए ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो है, फंक्शन एफ एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और x बिलोंग्स टू -4 एंड 2 है ना। इसमें हमें रोले का जो थ्योरम है उसको हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है, इसमें रोले का थ्योरम लागू होता है या नहीं होता है ना। तो सबसे पहले कौन कौन सा स्टेप देखना होता है? पहला स्टेप में ये देखना होगा 1 नंबर में कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। पहले हमें कंटिन्यूअस देखना होता है, समझ रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद दूसरा स्टेप में डिफरेंशिएबल देखना होता है। क्या होगा? डिफरेंशिएबल दूसरा स्टेप में। तीसरा स्टेप में एफ ए बराबर एफ बी देखना होता है। एफ ए बराबर क्या होगा? एफ बी। तीनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो रहा है तो हम कहते हैं कि रोले का और कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है ना। 3 कंडीशन क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या कीजिएगा? एफ डैश सी इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा। एफ डैश सी इक्वल टू क्या पुट कीजिएगा? 0। और जो सी का मान निकलेगा वो ए और बी में क्या करेगा? बिलोंग करेगा, यानी ए और बी के भीतर ही रहेगा। बस यही स्टेप है इसको वेरीफाई करने का। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, किस प्रकार का फंक्शन है? फंक्शन जो एफ एक्स है वो कौन सा फंक्शन है? पोलिनोमियल फंक्शन। क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है। पहले हमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है ना। ये पोलिनोमियल फंक्शन है, और आप जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है और सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी होता है। क्या होता है? डिफरेंशिएबल भी होता है। तो इस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस भी होगा और क्या होगा? डिफरेंशिएबल भी होता है। कुछ फंक्शन ऐसा है जिसको जो हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, जैसे पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में सब ने होगा साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन। साइन और क्या हो गया? कॉस फंक्शन। ये सब हमेशा क्या होगा? डिफरेंशिएबल ही होता है और कंटिन्यूअस ही होता है हर एक पॉइंट पर। समझ में आ रहा है? तो हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल जब कंटिन्यूअस रह गया तो किसी दिए गए एग्जैक्ट पॉइंट पर भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है। असीन जानते हैं पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड दोनों होता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। ये प्रत्येक बिंदु पर हमेशा कंटिन्यूअस और क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। इसलिए देयरफॉर क्या बोलिएगा कि इस इंटरवल में क्या है? इसलिए क्लोज इंटरवल, कैसे चेक करना है? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया -4 से 2 है ना, में एफ एक्स क्या है? कंटिन्यूअस है। इसमें एफ एक्स क्या है? कंटिन्यूअस है। और एंड दूसरा क्या है? तथा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब कौन सा हो जाएगा?
-4 से 2 रहेगा लेकिन छोटी ब्रैकेट है ना में, एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है। एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो इतना तो लैंग्वेज पहले लिखना पड़ेगा है ना। जब डायरेक्ट पता चल रहा कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, जिस नियम के आधार पर उस नियम को लिख दीजिए, आप बता दीजिए कि कंटिन्यूअस और क्या है, डिफरेंशिएबल है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 स्टेप क्लियर आपका हो गया। तीसरा स्टेप एफ के बराबर एफ भी देखना है। तो एफ के बराबर एफ भी देखने के लिए आप देखिए यहाँ पर ए बराबर क्या है बताइए तो, -4 है ना, और बी बराबर क्या है, 2 है। तो एफ यदि निकालना चाहते हैं तो एफ -4 निकलेगा। एफ माइनस क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। और एफ -4 निकाले तो जहां जहां पर x है वहां पर क्या रखेगा, -4। तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने -4 और अंत में माइनस का 8। ये 4 से कितना होगा, 16 और 4 दूनी -8 -8। तो ये सॉल्व करके 0 आ जाएगा। कितना देगा, यानी एफ के बराबर क्या हो गया, 0 आ गया। कोई दिक्कत है। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, एफ बी। क्या निकलेगा, एफ बी। ये सब बताते हैं। तो देखिए एफ बी निकालना है तो यहाँ पर बी बराबर बताइए क्या है, 2 है ना। तो एफ बी का मतलब F2। तो जहां पर x है वहां पर क्या रखना है, 2 रखना है। तो क्या हो जाए, 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 गुने 2 अब माइनस क्या हो गया, 8। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 अब प्लस 4 -8, ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो एफ बी क्या आएगा, 0। दोनों सेम आया कि नहीं आया, एफ के बराबर क्या है, एफ बी आएगा। तो सिंस हम क्या बोलते हैं, एफ ए इक्वल टू क्या होगा, एफ बी हो गया। तो यहाँ पर ऑल द कंडीशन ऑफ रोलेट थ्योरम आर सेटिस्फाइड हो जाएगा। सभी कंडीशन यहाँ पर क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो। तीनों कंडीशन तो पहले देखना ही होता है। तीनों कंडीशन ठीक ठाक है। तीनों कंडीशन क्या है, ठीक ठाक ही है ना। तो क्या लिखेगा, ऑल द कंडीशन ऑफ रोलेट थ्योरम आर क्या है, सेटिस्फाइड मतलब रोलेट थ्योरम के सभी कंडीशन जो है, जितने स्थिति होना चाहिए सब संतुष्ट है। सब क्या है, संतुष्ट है। कोई नाराज इससे नहीं है। अब कोई एक आपको नाराज हो गया 3 गो में से तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, फिर आगे हमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर सब क्या संतुष्ट है। तब अब हमें चलना है, अगला कदम बढ़ाना है। अगला कदम क्या बढ़ाना है कि एक पॉइंट देखना होगा, इसके बीच में होगा ऐसा जहां पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, यही ना। तो हमें एफ डैश एक्स निकालना है। क्या निकालना है अब हमें निकालना है एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा पता है, डी डिफरेंशिएट करने पर आएगा ना, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और अपॉन क्या रहेगा, डी एक्स। तो इम्प्लाई एफ डैश एक्स जो होगा, अब बताइए डिफरेंशिएशन करने के लिए जानते ही ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है, 2x होता है। तो 2x हो जाएगा, ये +2 और उसका क्या होगा, 0। क्या देगा, 0। तो यहाँ पर क्या लिखिए बता सकते हैं, इम्प्लाई एफ डैश एक्स जो होगा वो 2x प्लस क्या होगा, 2। इसलिए एफ डैश सी इक्वल टू कितना होगा, 2c प्लस 2। 2c प्लस क्या होगा, 2 होगा। अब हमें पुट करना है, क्या पुट करना है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 पुट करना है। एफ डैश सी इक्वल टू क्या पुट किया जाएगा, 0। क्यों 0 पुट किया जाएगा कि है उसके बीच में कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पर डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो इसलिए एफ डैश सी इक्वल टू हम 0 पुट कर रहे हैं। तो एफ डैश सी के जगह पर क्या होगा, 2c प्लस 2 बराबर 0। 2c प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। जब इतना रख रहे हैं तो बताइए उधर गया तो 2c इक्वल टू हो गया -2, इसलिए c इक्वल टू क्या हो गया, -2/2 कट गया तो क्या हो गया, -1। तो c का मान निकला है -1। अब बताइए -1 इस इंटरवल में है, -4 और 2 के बीच में कि नहीं है। -1 जो आया है -4 और 2 के बीच में होगा कि नहीं होगा, होगा, इसी के बीच में है ना। यानी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, c इक्वल टू जो है -1 है वो बिलोंग कर रहा है -4 से लेकर के 2 में। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, जब बिलोंग कर रहा है तो हेंस यहाँ पर रोले का थ्योरम क्या होता है, वेरीफाइड होता है। आता है रोले का थ्योरम क्या है, वेरीफाइड है ना। या तो यहाँ पर फिर ये भी लिख सकते, फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट c बिलोंग्स टू क्या होता है, c इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू इतना है ना। समझ में आ रहा है ना।
या तो ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना तो अंत में खाली क्या करिए, अतः रोले का थ्योरम क्या है, वेरीफाई है। या तो यहाँ कहते हैं कि सी का कोई एक ऐसा अस्तित्व है जो इस इंटरवल में क्या करता है, बिलोंग करता है। इस प्रकार रोले का थ्योरम वेरीफाइड होता है, यानी सत्यापित होता है। कोई दिक्कत है नहीं है, लिखिए। ठीक है, जब प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा रोले का थ्योरम का, तो सबसे मोस्ट चैलेंजेबल वर्क क्या होगा कि आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में होता है, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करने में टाइम लगता है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में भी क्या होता है, टाइम लगता है। तो इसमें हम कुछ ऐसा नियम बताते हैं जिसको ध्यान रखना है, और उससे डायरेक्ट हो जाएगा कि कंटिन्यूअस है और क्या डिफरेंशिएबल है। यानी याद रखना है कि कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो हमेशा कंटिन्यूअस और क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। तो उस फंक्शन को ध्यान में रखना होगा। ज्यादा करके वही सब फंक्शन रहबे करे एग्जाम में जो कंटिन्यूअस हो और क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, ज्यादा करके वही सब रहता है। इसमें कौन कौन सा फंक्शन आता है जो देखिएगा, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा ना, हमेशा हर एक पॉइंट पर होगा। तो कोई भी इंटरवल दिया रहेगा उसमें भी ये क्या होगा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाएगा ना। जैसे कि मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये भी कंटिन्यूअस हमेशा रहेगा। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3, या एफ एक्स बराबर हो गया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, ये सब पोलिनोमियल फंक्शन है। ये सब क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, और हमेशा क्या हुआ, कंटिन्यूअस होगा। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन, क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन रहेगा वो भी हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू हो गया 4, ये कांस्टेंट फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू हो गया -3, ये सब क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। ये भी हमेशा कंटिन्यूअस एंड क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो गया। चौथा नंबर में है आप साइन फंक्शन। जैसे मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये भी हमेशा कंटिन्यू, जिस समय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। चौथा में एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस और क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा हर एक पॉइंट पर। तो इतना लगभग जो फंक्शन होता है कंटिन्यूअस और क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। और अगला रूल ये भी पढ़े थे कि दो फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो दोनों का योगफल भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दोनों का योगफल या गुणनफल सब या भागफल सब क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। समझ में रहा ना। तो यदि इस प्रकार से भी क्वेश्चन रह गया फंक्शन, सपोज मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू रह गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस क्या रहा कॉस है, तो क्या ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा है ना, क्योंकि दोनों कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो है ना, यदि एफ एक्स बराबर रह गया एक्स स्क्वायर और गुने साइन एक्स, तो क्या ये कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, और दोनों का गुणनफल भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। तो इस प्रकार से रह गया एफ एक्स बराबर हो गया, सपोज मान लेते एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन, या तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा, ये भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल क्या होगा। तो ये सब में हम आंख मूंद के बता देना कि हमेशा कंटिन्यूअस और क्या है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन इसके अतिरिक्त और फंक्शन होते हैं जो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, लेकिन कुछ लिमिट तक होते हैं। कुछ क्या हो गए, लिमिट तक, मतलब ऑलवेज नहीं होगा, लेकिन ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज रहता है। तो इस टाइप का यदि फंक्शन रहेगा तो आराम से आप चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसका आप लोग बना के दिखाइए खुद, है ना। क्या बना के दिखाइएगा कि फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है, और इंटरवल जो है इसमें, इस फंक्शन का जो इंटरवल है वो है क्या है, 0 से लेकर के है 2 पाई तक, 0 से लेकर के क्या है 2 पाई तक। आप इसको चेक करना है कि इसमें रोले का थ्योरम वेरीफाई होता है या नहीं होता है। समझ में आया क्वेश्चन। कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है और इंटरवल 0 से लेकर क्या दिया हुआ है 2 पाई तक दिया हुआ है, तो इसमें हमें चेक करना है कि इसमें रोले का थ्योरम वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो हमें पहले चेक करना है, कंटिन्यूअस देखना है, डिफरेंशिएबल देखना है तो ऑलरेडी है ही। उसके बाद एफ ए और एफ बी निकालना है।
एफ ए और क्या निकालना है, एफ बी, दोनों सेम आ गया तो एफ डैश सी निकालिएगा, उतना बराबर 0 पुट कीजिएगा, सी का मान निकलेगा और वो सी का मान इसके बीच में आ गया तो रोले का थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो करके दिखाइए, चेक करके। फंक्शन क्या है इसमें, फंक्शन साइन एक्स है। फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। और इंटरवल जो दिया हुआ है यहाँ पर, इंटरवल वो 0 से क्या है 2 पाई के बीच है, 0 से 2 पाई के बीच दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए साइन फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, जानते हैं ना। सबसे पहले पॉइंट क्या देखना है कि साइन फंक्शन जो है साइन एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। एंड क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ये हमेशा कंटिन्यूअस और क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, पहली बात। तो इसलिए क्या होगा कि एफ एक्स इक्वल टू जो साइन एक्स है वो ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, पहले क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल लिखिए नहीं लिखिए बात बराबर, क्लोज इंटरवल 2 पाई ऐसे कर दी थी, क्लोज इंटरवल हो गया ना। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई में क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब संतत है। दूसरा होगा तथा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई में डिफरेंशिएबल है। क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्योंकि हमेशा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो इसमें कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। तीसरा हमें क्या निकालना है, एफ ए। यहाँ पर देखिएगा ए बराबर क्या होगा, यहाँ पर ए बराबर है 0 और बी बराबर क्या होगा 2 पाई, है ना। तो पहले निकालेगा एफ ए, तो एफ ए का मतलब हो गया साइन ए, साइन 0 ना, एफ 0, और एफ 0 का मतलब हो गया साइन 0 का मान 0 होता है। दूसरा निकालना एफ बी, एफ बी का मतलब हो गया साइन यानी एफ पाई 2 पाई, एफ क्या हो गया 2 पाई, बी के जगह पर 2 पाई यानी साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई का मान भी क्या होता है 0 ही होता है। क्या होता है 0। जैसे कि इसको ऐसे गोल बनाइएगा तो यहाँ होता है 0 डिग्री, यहाँ पाई/2 होता है, यहाँ पर क्या होता है माइनस, हाँ पाई हो गया, फिर 3 पाई/2 क्या हो गया 2 हो गया, और फिर क्या आएगा 2 पाई आएगा। तो 0 डिग्री भी इसी पर बन रहा है तो 2 पाई भी इसी पर बन रहा है। तो साइन 0 का मान 0 तो साइन 2 पाई का मान भी क्या होगा 0 ही आएगा, है ना, कोई दिक्कत है। तो क्या देखें एफ इक्वल टू एफ बी आ गया ना, गया एफ इक्वल टू क्या आ गया एफ बी आ गया ना। तो सिंस यहाँ पर देख रहे हैं एफ इक्वल टू क्या है एफ बी है, तो अतः यानी इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखा है, हेंस ऑल द कंडीशन ऑफ क्या हो गया कंडीशन ऑफ रोले थ्योरम क्या होगा आर सेटिस्फाइड, आर क्या होगा सेटिस्फाइड, ऑल द कंडीशन ऑफ रोले थ्योरम आर क्या होगा सेटिस्फाइड हो गया। जब इसका सभी कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेटिस्फाई हो गया, तब तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। इस फंक्शन को क्या करना है हमें डिफरेंशिएट। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, कैसे डिफरेंशिएट कीजिए देखिए, यानी एफ डैश एक्स निकालिएगा। अब एफ डैश एक्स का मतलब हो गया डी साइन एक्स, क्या हो जाएगा डी साइन एक्स बटे डी एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंस जानते हैं क्या होता है कॉस होता है। तो अब यहाँ पर लिखना है, इसलिए एफ डैश सी बराबर होगा कॉस सी हो जाएगा। एफ डैश सी की जगह क्या कॉस सी, क्योंकि एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स है तो एफ डैश सी बराबर क्या होगा कॉस सी हो जाएगा। अब यहाँ पुट करना है, क्या पुट करना है एफ डैश सी इक्वल टू 0 यानी कॉस सी इक्वल टू क्या हो गया 0। तो कॉस सी इक्वल टू जब 0 हो गया तो इसका फॉर्मूला पढ़े थे कॉस थीटा बराबर 0 है, ऐसा पढ़े थे। सिंस कॉस थीटा 0 दिया हुआ है, कॉस थीटा 0, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है पता है
कॉस का जीरो का मान कब कब होता है, यहाँ पर कॉस का मान जीरो होता है, यहाँ पर कॉस का मान जीरो होगा, फिर यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। तो ये पाई बाय 2 को 1 से गुना हो रहा है, ये पाई बाय 2 को 3 से गुना हो रहा है, यानी पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल क्या है, पाई बाय 2 का। थीटा इक्वल टू जो होगा 2n+1 इंटू पाई बटे क्या होता है 2 होता है। जब cos थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का मान क्या होगा 2n+1 इंटू पाई बाय क्या होता है 2 होता है। समझ रहे ना, लेकिन बच्चा क्लास में पढ़े होंगे कि cos थीटा का मान 0 तो थीटा का मान 90 डिग्री होता है, एक ही को पढ़े थे, लेकिन 90 के अलावा और होता है ना, 2n+1 इंटू पाई बाय 2 होगा। तो इसलिए c बराबर यहाँ पर निकल गया 2n+1 इंटू पाई बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर रखना है बारी बारी से, जब n बराबर 1 रखिएगा, n बराबर क्या रख रहे हैं, जब n बराबर 1 रखिएगा तो c का मान कितना होगा 2 गुने 1 प्लस 1, पहले 0 रखिएगा, n का मान जब 0 रखिएगा तो c का मान क्या होगा बता सकते हैं, 2 गुने 0 प्लस 1 इंटू पाई बटे क्या होगा 2 हो जाएगा, यानी पाई बाय 2 आएगा ना आएगा। जब n बराबर 1 रखिए तो c का मान क्या होगा 2 गुने 1 प्लस 1 और इंटू पाई बटे 2, यानी 2 1 3 होगा ना, 3 पाई बटे क्या होगा 2 आएगा। अब यदि 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 1 5 5 पाई बाय 2 आ जाएगा, तो 5 पाई बाय 2 से बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, पाई बाय 2 इसके बीच में है, 3 पाई बटे 2 भी इसके बीच में है, तो यहाँ पर c का 2 वैल्यू आया जो इसके बीच में, कितने वैल्यू आया है 2 को, एक नहीं आया यहाँ पर ना। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, तो फॉर्मूला लिख दिया अलग से, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि c बराबर जो है पाई बाय 2 है और क्या है 3 पाई बाय 2 है, दोनों बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है, जहां पर एफ डैश सी बराबर क्या है 0 है, अतः रोले का थ्योरम वेरीफाई हुआ। क्या हुआ, रोले का थ्योरम क्या हो गया वेरीफाई। तो यहाँ पर एक पॉइंट नहीं मिला, कितने पॉइंट मिला है 2 पॉइंट मिला है, कोई दिक्कत है, समझ रहे हैं, तो ऐसे बनता है। ठीक है, लिखिए तो